मैं डॉक्टर नवनीत कुमार सिंह, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन। आज 8 जून है जो वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे के रूप में मनाया जाता है। मैं जस्ट ब्रेन ट्यूमर के बारे में कुछ जानकारी शेयर करना चाहता हूँ और पब्लिक अवेयरनेस। ब्रेन ट्यूमर क्या है? व्हाट इज ब्रेन ट्यूमर? ब्रेन ट्यूमर एक एबनॉर्मल मास या एबनॉर्मल ग्रोथ है ब्रेन सेल्स के ड्यू टू एबनॉर्मल ब्रेन सेल्स, और इसके कारण से ब्रेन ट्यूमर 2-3 प्रकार के हो सकते हैं। प्राइमरी मीन्स ब्रेन ट्यूमर जो प्राइमरली ओरिजिन उसका ब्रेन में हो। सेकेंडरी होता है जो ट्यूमर बॉडी के किसी अदर पार्ट में हो और वो ब्रेन में जाके स्प्रेड हुआ हो, तो उसको सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं। ब्रेन ट्यूमर के कारण जो मुख्य लक्षण है, मतलब रेड फ्लैग साइन जिनको आप बोल सकते हैं, वो जो है पहला है हेडेक, मतलब माथा दुखना। हेडेक कॉन्स्टेंटली आपका हेडेक हो या हेडेक बहुत दिनों से हो, उसका पैटर्न चेंज हो गया हो, सीवियरिटी बढ़ गया हो, और हेडेक के साथ आपका यूजुअली आपका अर्ली मॉर्निंग ज्यादा हेडेक होता हो और नोजिया वॉमिटिंग जैसा टेंडेंसी हो या वॉमिटिंग होता हो, तो ये मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं। सेकेंड सिम्टम जो मोस्ट कॉमन है वो कन्वल्जन, मतलब बांग्ला में जिसको हम लोग खिचनी बोलते हैं, हिंदी में मिर्गी बोलते हैं। वो कन्वल्जेंस अगर आता हो तो वो भी ब्रेन ट्यूमर्स के साइन होते हैं। अदर्स जो सिम्टम्स हैं, कोई पेशेंट्स के अगर बिहेवियरल में चेंजेज आ रहा हो, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हो रहा हो, उनको बिहेवियर में चेंजेज आ रहा हो, या डिप्रेशन में जा रहा हो, या एग्रेसिव बिहेवियर हो, तो ये सब भी ब्रेन ट्यूमर के कारण हो सकता है। दूसरा है कि कान से सुनाई कम पड़ना। यूजुअली सामान्यतः एक कान से कम सुनाई पड़ रहा है, तो वो भी ब्रेन ट्यूमर के सिम्टम्स हैं। वो उसको जो कान के सुनने की जो नसें होती है, 8th क्रेनियल नर्व, उससे एराइज होता है, जिसको हम लोग वेस्टुलर स्वानोमा बोलते हैं। और जो है आंख से दिखाई कम पड़ना, तो वो भी एक ब्रेन ट्यूमर का साइन होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो हमारे ब्रेन में होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर बॉडी ग्रोथ के लिए, क्योंकि वहां से सारे हार्मोन्स बनते हैं। अगर उसमें कोई ग्रोथ हो जाए, या तो नॉन फंक्शनिंग या फंक्शनिंग हार्मोन अगर ज्यादा बनेगा तो उसके सिम्टम्स आएंगे। अगर ट्यूमर साइज बड़ा होगा तो आपके जो आंख की नसें होती है उसको प्रेस करता है और आंख की दिखाई कम पड़ने लगती है। तो ये भी आंख से कम दिखना भी एक ब्रेन ट्यूमर है, उसमें पिट्यूटरी ट्यूमर का साइन होता है। और अदर जगह और जो सिम्टम्स हैं, चलने में बैलेंस अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो वो भी ब्रेन ट्यूमर्स का हो सकता है। बोलने में डिफिकल्टी हो रहा है, हाथ पांव में कमजोरी आ रहा है, तो ये सब ब्रेन ट्यूमर्स के समझिए एक तरह से रेड फ्लैग साइंस हैं। तो आपको ये सब सिम्टम्स अगर होते हैं तो आप नजदीकी डॉक्टर से या फिजिशियन से या न्यूरोलॉजिस्ट से या न्यूरोसर्जन से कंसल्ट करिए। उसको डायग्नोसिस के लिए फिर हम लोग जो डायग्नोस्टिक मॉडलिटी है, बेसिक तो सीटी स्कैन है, लेकिन बेस्ट अगर देखा जाए तो MRI ब्रेन प्लान प्लस कॉन्ट्रास्ट हम लोग कराते हैं, और उसमें से ढेर सारे सीक्वेंसेज होते हैं MRI में, तो कंफर्म द डायग्नोसिस ऑफ द ब्रेन ट्यूमर ऑन द बेसिस ऑफ द इमेजिंग। और जिसको मेटास्टेसिस हम लोग सस्पेक्ट, सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर सस्पेक्ट करते हैं, तो उसके लिए पैट स्कैन कराते हैं या सीटी चेस्ट एब्डोमेन, पूरा इवेल्युएट करते हैं कि किस बॉडी पार्ट में इनको ट्यूमर्स है। और इनका जो ट्रीटमेंट मॉडलिटीज है, डायग्नोस्ड हो गया अगर प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर है, तो मेन स्टेज उसका मेनली थेरापी है, सर्जरी होता है। सर्जरी में फिर हम लोग डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स का एज क्या है, पेशेंट्स ट्यूमर कहाँ पे है ब्रेन में, किस टाइप का ट्यूमर सस्पेक्ट कर रहे हैं हम लोग MRI में, उसको कितना हम लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं, टोटली रिमूव कर सकते हैं या इनकम्प्लीट मतलब निकाल सकते हैं। और सर्जरी करने के बाद सर्जरी में हम लोगों को ज्यादा टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है अच्छे रिजल्ट के लिए, जो कि हम लोग क्रेनियोटॉमी में एज ए ड्रिल यूज करते हैं क्रेनियोटॉम का। फिर उसके माइक्रोस्कोप, हाई क्वालिटी माइक्रोस्कोप यूज करके ब्रेन ट्यूमर को एक्सरसाइज करते हैं, और ड्यूरिंग एक्सीजन के लिए हम लोग क्यूसा मशीन का भी हेल्प लेते हैं, ताकि फास्ट और इजिली ट्यूमर को निकाल सके, ताकि पेशेंट्स को ज्यादा देर एनेस्थीसिया देने की जरूरत नहीं हो। उससे हमारा रिजल्ट बहुत बेटर होता है। सेकेंड थिंग, उस ट्यूमर को जब निकाल के बायोप्सी के लिए हम लोग भेजते हैं, तो बायोप्सी में जो रिजल्ट आता है उसके अनुसार से हम लोग डिसाइड करते हैं कि पेशेंट्स को रेडियोथेरेपी देना है या कीमोथेरेपी देना है।
उसके अनुसार से फर्दर हम लोग भेजते हैं। ये प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर्स और जो पिट्यूटरी कुछ ट्यूमर्स, ब्रेन ट्यूमर्स जो होते हैं जिसमें हम लोग इंडोस्कोपिकली भी करते हैं, जैसे पिट्यूटरी एडिनोमा है। आजकल जो पहले माइक्रोस्कोप से यूज होता था, ओपन सर्जरी होता था, आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, नाक के थ्रू ट्रांसनेजल इंडोस्कोपिक हम लोग निकालते हैं, उसमें कोई इंसिजन नहीं लगता है, पेशेंट्स का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, ट्यूमर एक्सीजन अच्छा होता है। और ये सब है बेसिक फैसिलिटी, और हमारे यहाँ पे ये सब सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, और आईसीयू केयर भी अच्छा है, और यहाँ हर प्रकार के ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी नियोतिया गेटवेल हॉस्पिटल्स में हो रहे हैं। हमारी टीम जो है क्रिटिकल केयर या न्यूरो सर्जन की टीम ये सब सुविधाएं हम लोग प्रदान कर रहे हैं। अगर आपको जो हमने रेड फ्लैग साइन बताया इस तरह की कोई समस्याएं हो तो आप अपने नजदीकी फिजिशियंस या न्यूरो फिजिशियंस, न्यूरो सर्जन से आप कंसल्ट करिए। आशा करता हूं कि आज जो मैंने इस छोटे से समय में आपको जो इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी है आपके लिए लाभदायक होगा, और मैं डॉक्टर नवनीत कुमार सिंह इसी के साथ आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे कामना करता हूं। आप स्वस्थ रहें, सही रहें। नमस्कार।